crackerjack of a delivery from Mohamed Asif. एक्चुअली स्टार्ट जो अर्ली ऑन किया तो आई वाज द बैट्समैन, जो कि गली मोहल्ले में नहीं होते कि बैट्समैन मैं बड़ा अच्छा था उस वक्त। मगर जब मैंने क्लब क्रिकेट स्टार्ट की तो मेरी हाइट अच्छी थी और जब मैं वहाँ पहुँचा तो द क्लब का जो भी कैप्टन होता है जो रन करता है क्लब को, तो उसने मुझे एडवाइस किया कि फास्ट बॉलिंग स्टार्ट करो आप, क्योंकि मैं साथ करता था बॉलिंग मगर वो नहीं करता था एज ए बैट्समैन, बॉलर था एक्चुअली अर्ली ऑन जो गली मोहल्ले में होता है। तो बाद में जब प्रॉपर मैंने क्लब ज्वाइन किया, हम लोग क्लब में आए तो विद इन 1 ईयर कि मेरा रिकग्नाइज हो गया कि नहीं मैं बॉलर ठीक हूँ। तो विद इन 1 ईयर एज ए प्रॉपर मैंने बॉलिंग फिर एज ए उसको ले लिया एज ए प्रोफेशनल कि मैं बॉलर ही हूँ। मैं एक्चुअली स्टार्ट किया क्लब क्रिकेट स्टार्ट की मैंने 97 में और विद इन 4-5 ईयर्स और विद इन 2 ईयर्स मैं अंडर 16 खेल गया। अंडर जो प्रोसीजर होता है हमारा पाकिस्तान इंडिया का वही कि अंडर 16 में आ जाना, अंडर 19 में आ जाना। तो मैं डिस्ट्रिक्ट में अंडर 19 खेल गया, अंडर 16 भी खेल गया विद इन 2 ईयर्स एज ए फास्ट बॉलर। तो उसके बाद मैं गया इंग्लैंड गया, मुझे लोगों ने कहा यार वहीं रुक जा, ये होगा क्या करोगे वापस जाके। मगर मेरा एक ड्रीम था कि मैंने पाकिस्तान खेलनी। तो मेरा 2000 में मैं फर्स्ट टाइम वहाँ इंग्लैंड गया था एज ए क्लब क्रिकेट। वहाँ पे अर्ली ऑन उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट होते थे, तो वहाँ पे मैं गया मगर लोगों जो बाकी लड़के थे वो वहीं रुक गए। मगर मैंने कहा नहीं यार मैंने तो पाकिस्तान खेलनी। तो आई फील इट कि दैट टाइम कि 2000 में ही 2000 में मैं फील इट कि मैं शोएब अख्तर के साथ बॉलिंग करूँगा। ये मैंने लोगों को बोला था अपनी क्लब क्रिकेट में और वो रियल में ही हुआ एक्चुअली। फिर मैं केरल में चला गया, वहाँ पे भी मैंने उनके साथ स्पेल किए। फिर मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उनके साथ स्पेल किए। तो एज ए वो एक डिफरेंट कैटेगरी थी, शोएब अख्तर इज़ अ डिफरेंट कैटेगरी। मगर मेरी एक डिफरेंट क्लास थी, वो मैं अपनी क्लास में ही रहा, मैं उससे बाहर नहीं निकला। कि बजाय कि मैं तेज़ बॉलिंग करूं अर्ली ऑन मैं बहुत तेज़ था, मगर जब आपके पास स्विंग आ जाती है आप स्विंग से ही आउट कर लेते हो तो क्यों इतनी तेज़ भाग के आओ। तो वो मुझे 2005 में रियलाइज़ हो गया कि इतना तेज़ भाग के आने की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मेरी इसमें ही कमाल है, यूँ करो तो अंदर आ गया, यूँ करो तो बाहर निकल गया। तो वो उसमें मैंने फिर ऐसी महारत की कि अल्लाह का शुक्र है कि मैंने दुनिया के बेस्ट बैट्समैन है ना वो आउट किए। और सबसे मुश्किल क्या होता था मुझे टेल एंडर आउट करना, जो कि सबके लिए इजी है कि टेल एंडर को आउट करना। तो मेरे लिए सबसे मुश्किल काम होता था कि टेल एंडर को मैं कैसे आउट करूं, क्योंकि मैं ऊपर से ही आउट कर लेता था 4-5। तो फिर मेरे वो दिलचस्पी नहीं रहती थी कि यार छोड़ो इनको, बाकी कर लेंगे, बाकी भी तो खेल रहे हैं ना। पहले तो वो डिसाइडेड टेस्ट था, क्योंकि पहले दो फैसलाबाद में जो मैं खेला मेरे एक आउट किया था, वो डेडली पिच था। हमने भी 600 किया, इंडिया ने भी 600 कर दिया। तो वो जो जाता था वो 100 ही कर रहा था फैसलाबाद में। और ये डिसाइडेड टेस्ट था। और एक मूवमेंट मुझे याद है कि हम लोग ड्रेसिंग रूम में जब टीम लगती है ना आपकी अपनी अपोजिट टीम, जो उनकी लिस्ट लगी तो धोनी ही वाज नंबर 7। तो मैं और शोएब भाई खेल रहे थे। शोएब अख्तर ने बोला यार इनको कौन आउट करेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 1.5 लाख तो पूरी टीम के रन थे। आप उनके बनाते ना टॉप 5 के तो 20-20, 15-15 हज़ार तो रन थे इनके। अब इनको आउट कौन करेगा, दैट वाज अ मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो मैंने कहा शोएब भाई कर लेंगे यार, कोई नहीं, चलते हैं अंदर। और ऊपर से ट्रेजेडी ये हुई कि हम लोग 3 हैट्रिक कर दी इरफान ने वहाँ पे जाके, और हम लोग नीचे लग गए। वो तो कामी ने जाके 100 किया नीचे से, तो हम लोग 200 आई थिंक 42 ये समथिंग किया था हमने। मगर हमने उसको उसके अंदर भी पकड़ लिया फिर इतनी बड़ी टीम को।
नो डाउट बड़े बैट्समैन थे, स्पेशली टेक्निकली जो स्ट्रॉन्ग था वो मुझे लक्ष्मण और वो राहुल ड्रेविड, टेक्निकली ही वाज रियली स्ट्रॉन्ग। वो जो बॉलें स्विंग हुई थी, जिस तरह से एयर में बाहर निकल रहा पड़ के अंदर आया, तो वो मेरा एक मेमोरेबल वो था टेस्ट मैच। और उसके बाद में भी मैंने की बॉलें, ये नहीं है, मगर वो लोग कह रहे थे कि वो पत्थर से पड़ के बॉल लग के इधर को आ गया, इधर को हो गया, वो ऐसा नहीं था। वो बॉलें बाद में भी मैंने की हैं, ये नहीं था कि वो बाद में नहीं की, और रिपीट हुई हैं बॉलें। एवरी गेम, एवरी टेस्ट मैच में मैंने रिपीट किए हैं कि बैट्समैन को खिलाना कैसे। और मैं क्रिकेट तो खेलता था एक्चुअली, मैं दिल से बैट्समैन के साथ खेलता था कि इसको अब ये पक्का हो गया इन स्विंग पे, अब इसको आउट स्विंग पे लेके जाऊं, अब इसको किस वक्त मैंने इन स्विंग करनी है। तो वो मुझे पता था, अब सहवाग का मुझे पता था कि इसकी बाजू नहीं खुलने देना, क्योंकि वो कट और पुल अच्छी मारता तो उसका बाजू खुलने नहीं देना, उसको रखना ही यूं है। यूं रखोगे कोई भी बैट्समैन को तो आप वो ऑब्वियसली थोड़ा सा भी स्विंग, इतना 3 इंच स्विंग काफ़ी होता है, बजाय कि आप 1-1 फुट स्विंग करो। आई थिंक 3 इंच स्विंग ही काफ़ी होता है। मगर उसमें एक बॉल ऐसा हुआ है जो कि बॉल ऑफ द सेंचुरी भी हुआ है, जो लक्ष्मण को बॉल हुआ है कि वो तो फुट के लिहाज से स्विंग हो गया। और उसमें आप देखो टेक्निकली बैट्समैन बहुत स्ट्रांग थे, सहवाग नहीं टेक्निकली, सॉरी अबाउट राहुल और लक्ष्मण। मगर आप उसमें देखेंगे कितना कितना गैप बना है, और वो उस मैच से ही एक्सपोज होना शुरू हो गया था कि इनका भी गैप बनता है। यार मेरे तो टेस्ट मैच में आप कोई भी विकेट निकालोगे ना, तो मैंने वो क्या किया हुआ है कि मैं खेलता रहा हूँ बैट्समैन के साथ। आप इंग्लैंड सीरीज निकाल लो, आप ऑस्ट्रेलिया सीरीज निकाल लो, न्यूजीलैंड निकाल लो, आप श्रीलंका निकाल लो, अगेंस्ट इंडिया निकाल। तो मेमोरेबल स्पेल तो मेरा कराची वाला ही था, जो कि आपने पहले भी बोला। उसके बाद मुझे एक और स्पेल याद है कि मैंने अपना संगाकारा मेरे साथ खेल रहा था अगेंस्ट कोलंबस में। तो वो टेस्ट में हम लोग पहले हम कैंडी टेस्ट जीते, वो ड्रॉ हुआ था। मगर वो एक स्पेल ऐसा था कि लंच होने वाला था, लंच से आधा घंटा 40 मिनट पहले इंजी भाई ने बोला कि यार आसिफ आ जाओ उस एंड से, और लंच पूरे मैंने 30 मिनट बॉलिंग की है संगाकारा को, अवे बॉलिंग, कि मैं उसको बाहर बॉल निकालता रहा। और लंच की आखिरी बॉल मैंने उसको इन स्विंग किया, और वो पहले ही कमिट हो चुका था कि मैंने लेफ्ट करना, और वो बॉल अंदर आया, उसकी बेल जुड़ गई। अब ये होता है बैट्समैन के साथ खेलना कि उसको किस वक्त आपने बॉल अंदर लेके आना, किस वक्त बाहर निकालना। क्योंकि संगाकारा, ये जो आज बड़े बैट्समैन होते हैं, ये ऑलरेडी आपको हाथ से रीड कर रहे होते हैं कि बॉल किस तरफ जा रहा है। तो इस तरह के स्पेल तो काफ़ी है मेरे, कि बैट्समैन को मैंने कई दफ़ा के साथ खेला हुआ हूँ। एक्चुअली मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था, मैं बैट्समैन के साथ खेल रहा था। एक्चुअली कोहली है, वो ही मैंने आपको पहले ही हम लोग डिस्कस करें। कोहली है बॉटम हैंड प्लेयर है, एक्चुअली वो फिटनेस की वजह से अच्छा चल रहा है, जो कि उसकी साथ दे रही है। जो ही उसके ऊपर डिक्लाइन आएगा तो वो मेरा नहीं ख्याल कि कम बैक करेगा कोहली। और आप बाबर आजम, ही इज अपर हैंड लाइक अ सचिन, कि फ्लुएंटली उसका बल्ला जाता है, सचिन का भी बहुत अल्लाह जाता है। लोग अभी भी कहते हैं कि नहीं कोहली बेहतर है सचिन से, नहीं, सचिन के वो पास भी नहीं भटकेगा, ये मेरे कमेंट्स हैं कि सचिन के वो पास भी नहीं भटकेगा, क्योंकि वे सचिन प्लेइंग वो अपर हैंड था। और ये टेक्निकली बहुत कम लोगों को चीज़ें पता है, चाहे वो कोचेज हो, चाहे टीम के साथ भी लगे हैं। मगर मैं मेरी एक राय है, क्योंकि बॉटम हैंड और अपर हैंड जो सचिन फ्लुएंटली आता था, कवर ड्राइव मारना, ये मारना, ऑन ड्राइव, पुल, कट, नो डाउट कोहली के पास भी शॉट्स है, मगर कोहली बॉटम हैंड है, ये फर्क है दोनों। जब टीम में थे तो यूसुफ भाई, शोएब अख्तर, दे वाज माय फेवरेट फ्रेंड, क्या बड़े भी थे और बातें भी समझाते थे। इंजी भाई और यूसुफ भाई उस वक्त पीक पे चल रहे होते थे, यूनुस खान भी पीक पे थे, और मुझे प्रैक्टिस में ये नया बॉल नहीं देते थे।
कि नहीं यार तुमसे नया बॉल किया तो ये इनका वो क्या होता था, 2 आउट स्विंग हुई, तीसरा अंदर आया और वो लगता था जाके पेट में या गार्ड पे। तो ये वो अनकंफर्टेबल होते थे मुझे प्रैक्टिस में भी। तो ये मुझे प्रैक्टिस में पुराना बॉल देते थे कि नहीं यार हमें मिडल होना है, हमें प्रैक्टिस करनी है, हमें तुम तो हमारा कॉन्फिडेंस शेक कर देते हैं। तो ये चीज़ें हैं उस वक्त। नो डाउट इंद्री भाई ग्रेट बैट्समैन, एज ए बैट्समैन उनको मैं हाईली रेट करता हूँ, यूसुफ भाई को भी हाईली रेट करता हूँ। मगर मुझे एक मज़ा आता था ऐसे बैट्समैन को खेलने, सामने आपके पास बड़ा चैलेंज हो तो आई फील प्राउड के यार मैं बॉलिंग कर रहा हूँ और उनको मैं नचा रहा हूँ लाइक दैट। यार अभी काफ़ी आप देखें जब हम लोग खेलते थे 2008, 9, 10 में हर टीम के पास दो तीन अच्छे बॉलर होते थे, जैसे ब्रेटली, मैगरा, ग्लेस्पी, फिर शॉन टेट था ऑस्ट्रेलिया के पास, और अपना न्यूजीलैंड के पास वो आता था, क्या नाम था यार, ही वाज सो क्विक, मुझे नाम भूल गया उसका। न्यूजीलैंड के पास पेस अटैक अच्छा था। अब पाकिस्तान की बात करें तो क्राउड आता था कि देखने आता था, नो डाउट मैं था, शुएब अख्तर था, समी था, राना था और उमर गुल था। हमारे पास ऐसी बॉलिंग लाइन अप थी। अब हमारे पास वो बॉलिंग लाइन नहीं है। एज ए स्पेशली मैं पाकिस्तान की बात करूं तो हमारे पास एवरेज से बॉलर है कि वो नहीं होता था कि यार बंदा आया तो क्राउड आता था बंदे के देखने के लिए। एक्चुअली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मिस्टेक्स हैं कि उन्होंने प्लेयर्स को हीरो नहीं बनने देते। अगर हीरो नहीं होंगे तो आपका देख लेना, आप डिक्लाइन होते जाएंगे, और जो कि हो रहा है। वही मैंने जो बात की है कि आप प्लेयर्स को, क्रिकेट बोर्ड प्लेयर्स को नीचे नहीं लगाना, प्लेयर्स को ऊपर रखना। प्लेयर्स की वजह से आप पैसा जनरेट करते हो, प्लेयर्स की वजह से आप क्राउड पुल अप करते हो। अब आपके पास अब प्लेयर ही नहीं है, उनको देखने कौन आएगा? आप अभी तक देखें, आप बड़ी सीरीज खेलते नहीं हो किसी से भी। आप 3-3 T20 खेल के 2 टेस्ट मैच वो भी आप खेल रहे हो जिम्बाब्वे से और वेस्ट इंडीज से। अरे आप टॉप टीम के साथ हम खेले हुए हैं। हम लोग 5-4 टेस्ट मैच की सीरीज खेलने जाते थे, ऑस्ट्रेलिया जाते थे, 3 महीने का टूर होता था और हाल फुल होता था। अब आप हमारी टीम जाती है, वहाँ पे हाल ही नहीं फुल होता, तो फिर देखने कौन आएगा? तो वो छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप मेरे जो कि मैं देखता हूँ कि बाबर आजम के अलावा हमारे पास बैटिंग लाइन ही, उसको आउट कर दो तो हमारी टीम आउट है। दैट्स ऑल ओवर। ऑफ कोर्स आप एज ए न्यू फास्ट बॉलर, मेरा भी आइडियल थे कि मैं ये बनूंगा वो बनूंगा, मगर एंड ऑफ द डे मैंने अपने आप को डिफाइन किया कि नहीं, मैं मोहम्मद आसिफ इज अ टोटली डिफरेंट गाय, डिफरेंट बॉलर। तो मैं एक्चुअली जाके एक टोटली डिफरेंट बॉलर बन गया। हाँ, इसके पीछे हार्ड वर्क भी है, मगर बात ये है सोचने की कि आप थिंक अबाउट किया करो एवरी गेम, एवरी बॉल। यू हैव टू बी थिंक अबाउट कि मैंने ये आउट स्विंग करनी है, क्यों नहीं हो रही आउट स्विंग, मैंने ये इन स्विंग करनी है तो क्यों नहीं हो रही है इन स्विंग। तो बॉल कैन टॉक, बॉल बात करनी चाहिए आपसे, कि बॉल आपका कहना माननी चाहिए। जो अभी फास्ट बॉलर है उनकी बॉल उनका कहना नहीं मानती, उनको खुद नहीं पता कि मैंने कब कौन सी जगह से इन स्विंग करना है, कौन सी जगह से आउट स्विंग करना है। वे छोटी छोटी चीज़ें हैं और लोग आएंगे तो फिर मैं उनको बता सकता हूँ एज ए कोच या एज ए फास्ट बॉलर, उनको मैं बता सकता हूँ, मगर इस तरह से तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स आपके साथ राब्ता करें, I'll get it, I'll teach them। जो भी यंगस्टर आएंगे आपसे, आप कांटेक्ट अपना नंबर दे दीजिएगा और मैं उनके साथ सेशन बाय सेशन भी कर लूँगा, और मैं कर भी रहा हूँ। मेरे पास ऑलरेडी यंगस्टर हैं, काफ़ी लड़के हैं, तो you can touch with them and let me know. Thank you. Thank you. Wishing you the best for the Gold Cup. Thank you. Looking forward.